सहज उत्थान में भरे अधरा के पार आसन अगम सुवास है स्थिर अचल विचार आसन अगम सुवास है स्थिर अचल विचार। प्रेम विरह अनुराग है अटल भाव विश्वास प्रेम विरह अनुराग है अटल भाव विश्वास पुरुषार्थ मेरत हरि मिल जगत निराश पुरुषार्थ मेरत रहे हरि मिल जगत निराश। परम पुरुष मेला भया आब सकल तन छाय परम पुरुष मेला भया आब सकल तन छाय मुखमंडल लानी पड़ी शीतल शांति समाय मुखमंडल लानी पड़ी शीतल शांति समाय। मोह सकल जग बांधिया हम हमारे के थे मोह सकल जग बांधिया हम हमारे के थे नाना कर्म विमोह में जन्म मरण दुख भी नाना कर्म विमोह में जन्म मरण दुख भी। इस प्रकार से ये स्वर वेद की वाणियां हमें सदैव विवेक से जागृत रखती हैं। सत्संग का अभाव हो जाएगा, स्वर वेद का अभाव हो जाएगा, समस्या बढ़ जाएगी।
सत्संग खूब खूब हो, सत्संग के पीछे ही सारा कुछ है। सत्संगति सत्संगति सदगुरु शरण, सत्संगति सदगुरु शरण, सेवा भाव विचार, उपकार उपकार गुरु पाठ है, यह विकर्म जग सार, यह विकर्म जग सार। ये दिशा प्रदर्शक यंत्र है। समुद्र में नौका है, किधर जाएगी नौका? अथाह जल राशि है, किधर जाएगी ये नौका? किधर जाना है इस समुद्री जहाज को? किधर जाना है? लगा है दिशा सूचक यंत्र उस पर लगा है। वो बढ़ रही है अपने लक्ष्य के साथ। ये सूर्य का लक्ष्य है, चंद्रमा अपने लक्ष्य को सिद्ध कर रहा है, ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल, ये पर्वत, सबका एक लक्ष्य है और सब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नदियां समुद्र में समा जाना चाहती हैं, ये नदियां समुद्र में समा जाना चाहती हैं। ये अग्नि सूर्य की तरफ बढ़ रही है। सबका एक लक्ष्य है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे, परमारथ के कारणे, साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। हम हमारा अभिमान में भूल पड़े सब जीव, दुख अपार सुख लेस है, क्यों नहीं जानत पीऊ। अभिमान में अपनों के लिए जीना सिखाती है भारत की संस्कृति, जो हमें मैं और मेरा से ऊपर उठा देती। अपनों के लिए जीना, खुद के लिए क्या जिएंगे? इसीलिए सेवा सबसे बड़ी वस्तु है। विश्व की सबसे बड़ी वस्तु का नाम सेवा है। सब कुछ ईश्वर का है, जो कुछ भी मिला है प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से, मूल में ईश्वरीय कृपा का ही आधार है, सृष्टि का मूल कारण है। निमित्त कारण है ईश्वर, वही निमित्त है साहब। जो कुछ भी प्राप्त है मूल में ईश्वरी कृपा का ही आधार है। ऐसा समझकर, ऐसा जानकर, ऐसा अपने भीतर उतार कर एक साधक अपने जीवन का संपूर्ण विकास कर लेता है। आध्यात्मिक जीवन से ही जीवन संपूर्ण होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से, सदगुरु की युक्ति से, स्वर वेद के स्वर से जीवन परिपूर्ण हो जाता है, जीवन आनंद से भर जाता है, आत्मा तृप्त हो जाती है, आत्मा की प्यास मिट जाती है। बाकी तो अंधेरा है, लेकिन इसी ज्ञान के वास्तविक प्रकाश की आवश्यकता है। इसी ज्ञान के दीपक की जरूरत है। आप सबके कल्याण की कामना करता हूं, आप सबके विकास की कामना करता हूं। आज प्रथम दिन
प्रातः काल से ही अद्भुत अध्यात्म की छटा यहाँ सर्वत्र बिखरी पड़ी है। आध्यात्मिक परमाणुओं से ओतप्रोत व्यापक है यह भूमि। ऐसा स्थल, ऐसा दिव्य स्थल, स्वरवेद महामंदिर का यह पवित्र प्रांगण, इस महामंदिर के संकल्प को हम सबको पूर्ण करना है। सबके सहयोग से, सेवा भाव से महामंदिर का निर्माण चल रहा है। बहुत कुछ किया जाना शेष है। आप सबों की सेवा भावना से, कर्तव्य परायणता से, दायित्व बोध से, कर्तव्य बोध से स्वरवेद महामंदिर का निर्माण चल रहा है। हमारा स्लोगन क्या है? हम क्या कहते हैं? हम सबका, हम सबका, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। अब हम कहां से शुरू करें, कहां बंद करें? हम तो भोर करने वाले हैं अभी। कहां शुरू करें, कहां अंत करें, कुछ पता नहीं चलता हमें। ऐसा प्रवाह है, ऐसा प्रवाह है इस सदगुरु के ज्ञान का, स्वरवेद के स्वर का। ये अद्भुत क्षेत्र है साहब। और ज्ञान की अनंत रश्मियां सदैव सामने नृत्य करती दिखलाई पड़ती हैं। बहुत कुछ है जो अज्ञात है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जिसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जितना हम अपने अंधेरे को, अज्ञान को हटा सकें, समन कर सकें, इसका उतना ही अच्छा है। स्वरवेद महामंदिर का यह पावन परिसर, स्वरवेद महामंदिर का निर्माण और स्वरवेद महाग्रंथ का प्रसार आज वर्तमान में यही दो सबसे बड़े प्रकल्प हैं। आप सबके सहयोग से चल रहा है। लगभग 15,000 भाइयों और बहनों ने अगले 2 वर्ष के लिए, 1.5 से 2 वर्ष के लिए 2 लाख नए घरों में, नए परिवारों में स्वरवेद के दीपक को जलाने का संकल्प ले लिया है, स्वरवेद को पहुंचाने का संकल्प ले लिया है। सब अपने क्षेत्र में परिश्रम कर रहे हैं। स्वरवेद के रथ को लेकर जा रहे हैं। बड़ी सेवा है, प्रसार की, प्रचार की बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। ब्रह्म विद्या प्रचारक सदगुरु का जग काम, करे करावे ताहि को सोई सेवा शिष्य नाम। ये सौभाग्य से मिलती है सेवा। सौभाग्य समझकर सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। ये कोई भार नहीं है। अरे ये साहब, ये सेवा का सौभाग्य है और बड़ी कृपा से मिला है। इसमें चूक जाएंगे तो पछताते रह जाएंगे, और फिर पछताते हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते सचेष्ट होकर, समय रहते सचेष्ट होकर अपने कर्तव्य और दायित्व के बोध से सदैव जागृत रहना, शिष्य के जीवन की सार्थकता इसमें निहित है। आप सबके कल्याण की कामना करता हूं, सबके विकास की कामना करता हूं। 10:30 मतलब ही बस होता है। जहां भी समारोह होता है तो 10 बजता है, तो रात को हम कहते हैं 10 मतलब बस।
घड़ी की बढ़ती सुई आगे बढ़ने से रोक रही है। आप सबों के कल्याण की कामना करता हूँ, आपके सुंदर स्वास्थ्य की, सुख की, शांति की, आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। आप सबकी सेवा भावना को, आप सबके प्रेम को, आप सबके विश्वास को, आप सबकी भक्ति भावना को, आप सबके उमंग को, आप सबके उत्साह को, ये उत्सव है, ये उमंग है, ये उल्लास है, आप सबके उल्लास उमंग को मैं हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबकी सेवा भावना के प्रति नतमस्तक होता। सेवा बड़ी वस्तु है। इतना ही कहते हुए आज प्रथम दिवस के लिए इतना पर्याप्त समझते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आप सबके स्वास्थ्य, सुख एवं शांति की कामना करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग बैठे रहें। आप सभी से आग्रह है, आप सभी अपने स्थान पे बैठे रहें, बने रहें। अब हम सभी संक्षिप्त गुरु वंदना। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य हैं, जिनाद्याश्रित सिंधु के हैं, शपथमय कार्य हैं। पत पावे जीव सुख शांति पावे दुख जग का दुख मिटे जग का तुम हंस शरण गहुन की तुम स्वामी तरना शरण शरण स्वभाव मिता सहज स्वरूप मेरा सहज मेरा दीन दयाल दयामय संतन संत पाती भक्ति मिले अनपायन प्रेम गति मरत प्रेम गति बांधी पारती की जय कमल चितलाए सब अरबा की जय सब अरबना की पांच तत्व बाती
जय